हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का थर्ड क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इससे पढ़ने से पहले लिखा है यहाँ पे बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, मतलब कुछ लाइन लिखी गई, इसको डिस्कस इन क्लास करनी है हमें। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, एक बार जानते हैं। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? कि आप अपना होमवर्क खुद ही करते हैं या उसमें किसी की हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? सो आपको होमवर्क क्या मिलता है उसके बारे में बोला कि यूजुअली जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो किस टाइप का होता है। इस पे अलग अलग सभी का आंसर हो सकता है। सही, किसी बच्चे को होमवर्क करना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। मतलब क्या कह रहे हैं, होमवर्क करने के बजाय वो क्या क्या करना पसंद खेलना पसंद करता था। क्या खेलता था वो? हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो एक वीडियो गेम है, वो खेलना पसंद करता था। ओके, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। जो उसके टीचर थे पैट्रिक, वो कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज मतलब उसके याद नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। मीन्स बट कहता ये सच भी है कि कई कई बार वह कैसा फील करता था कि जैसे उसे कुछ भी नहीं आता। इग्नोरेंस का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी उसको समझ नहीं आना किसी चीज के बारे में। बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। बट वो कर भी क्या सकता था, बिकॉज उसे होमवर्क से नफरत जो थी। सेकंड पैराग्राफ है आपका कि देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। कि एक दिन वो क्या देखता है कि अपने बिल्ली को किसी डॉल के साथ खेलता हुआ देखता है और उसे क्या करता है, उसको ग्रैब मतलब वहां से झपटता है, मार के उसे छीन लेता है। किससे? पैट्रिक बिल्ली से छीन लेता है। ओके, to his surprise it was not a doll। क्या कह रहा है कि वो मतलब वो हैरान होता है, वो मीन्स हैरान होता है, सरप्राइज होता है कि वो डॉल नहीं होता एट ऑल बट अ मैन। मतलब कि वो डॉल नहीं होता है, क्या होता है? एक मैन होता है ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, मतलब छोटे साइज का एक आदमी होता है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट। और वो कैसे, मतलब वूल शर्ट पहना हुआ होता है और ओल्ड फैशन का होता है, और ब्रीचेस मतलब एक ट्राउजर पहना हुआ होता है। हाई टॉल हैट, और कैसा हैट होता है, मतलब ऊंची हैट पहना होता है। आपको मैं दिखा, ये छोटा जो आदमी इस तरह का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि ये हाइट, ऊंची हाइट का एक कैप पहना हुआ है। ओके, सो मच लाइक बीचेस। बीचेस मतलब कि लाइक एक बीच होता है, बीच आपने देखा जो झाड़ू लिए होती है, लाइक आपने देखा कि ठीक है, तो बीचेस होती है जिसको चुड़ैल कहते हैं। लाइक एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं, उस तरह से देखा कि झाड़ू जो ब्रूम लेके घूमती है और उस पर घूम के उड़ सकती है। तो देखा आपने कभी कैरेक्टर, तो उसमें वो लॉन्ग हैट पहनी हुई होती है। ओके, ही एल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, इस कैट को वापस मत देना, आई विल ग्रांट यू अ विश, मतलब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि आई विल प्रॉमिस यू दैट, मतलब कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी कि एक एक्स्ट्रा जो भी होगी, मैं अगर तुम मुझे इस कैट से बचाओगे। वो छोटा आदमी पैट्रिक से कहता है मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, here was the answer to all his problem। पैट्रिक, उसको यकीन विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। here was the answer to all problem, मतलब कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको मिल गया था। आपको पता है इसका प्रॉब्लम क्या था? होमवर्क। उसको होमवर्क करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। प्रॉब्लम क्या था? उसको होमवर्क करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। सो ही he said only if you do all my homework till the end of the semester, that is a 35 days,
मतलब कहता है वो पैट्रिक उससे कहता है कि ठीक है मैं तभी बचाऊंगा जब तुम सो ही सेड ओनली डू ऑल माय होमवर्क, कि तब जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे टिल एंड ऑफ सेमेस्टर, और वो कितने दिनों का है 35 डेज का है, मतलब 35 दिन का सेमेस्टर आप उसे तुम कर दोगे तो मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा। इफ यू डू एज गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, मतलब क्या कह रहा है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड, एज का मतलब यहाँ पे ग्रेड की बात की गई कि ए भी मुझे मिल सकता है। ओके, फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ आपका कि द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। सो अब क्या लिटिल मैन का जो फेस, उसका मतलब बताया, उसका फेस कैसा था, रिंकल डिस्क्लोथ। डिस्क्लोथ का मतलब होता है कि ऐसा कोई क्लोथ जिसे लाइक आपके डिशेस साफ किए जाते हैं, बर्तनों को साफ किया जाता है और उसको उसके बाद फेंक दिया जाता है हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब यहाँ पे क्या करे को अपने हाथ को मुट्ठी, मतलब एक तरह से उसको गुस्सा आ रहा है, क्यों तो अपने लेग्स को किक करता है, और डबल हिज फिस्ट मतलब वो क्या करता है अपने मुट्ठी को तेज बांधता है, एंड ही ग्रिम्स एंड स्कोल्ड एंड paused his lips, मतलब क्या करो एक्सप्रेशन कर रहा है, जैसे कि अभी किसी को गुस्सा आता है, वो नाराज होता है, उस तरह से वो उसके फेस के एक्सप्रेशन बता रहा है और दिखा रहा है। ठीक है, वो आई एम कॉज्ड बट आई आई विल डू इट, मतलब कॉज का मतलब यहाँ पे शापित श्राप से रिलेटेड है, कि कॉज का मतलब तो श्राप। ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे लिए एक श्राप अभिशाप की जैसा है, बट मुझे ये करना ही पड़ेगा, मतलब आई विल डू इट, मतलब ये कर दूंगा। श्राप है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ। एल्फ आपको बता दो कि एल्फ का यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्फ का मतलब एक छोटे आदमी को, जो टीनी मैन था उसी को बोला गया एल्फ। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच। ग्लिच मतलब एक प्रॉब्लम, मतलब गड़बड़ की बात की गई है, कि उसको होमवर्क करने के लिए रेडी हो जाता है, बट एक समस्या है। क्या समस्या वो पढ़ते हैं, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट डू यू डू एंड ही नीडेड हेल्प हेल्प मी, मतलब उसको हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि उन सारे चीजों का वर्ड के मीनिंग होता है उसको नहीं पता होता है, तो उसको हर समय उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। ही हैड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को वो उसको उस छोटे आदमी की हेल्प करनी पड़ती जैसे भी हो। ओके, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड while reading the Patrick's homework, और जो छोटा आदमी होता है वो कहता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। स्क्विड मतलब होता है कि वो क्या करता है, मतलब जोर से किसी चीज को मतलब आवाज निकालता है, ऐसी आवाज वो कान को चुभने वाली होती, तेज आवाज बोल सकते हैं। ओके, आई डोंट नो दिस वर्ड एल्फ स्क्विड while reading, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते समय वो चिल्लाता है, गेट मी डिक्शनरी, नो व्हाट इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट वन आउट बाय इच लेटर, मतलब क्या कह रहा है कि पहले कहता है कि मुझे गेट मी डिक्शनरी की डिक्शनरी दो, तो कहता है नहीं नहीं डिक्शनरी नहीं होगा, वट एवर बैट मतलब वट इवन बैट बैट, इससे अच्छा है कि लुक अप द वर्ड, आप उस वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय इच लेटर, और एक एक करके उन लेटर को मतलब उन वर्ड की या लेटर की मीनिंग मुझे बताओ। ओके, सो आगे, देन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, और मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक आउट ऑफ लक, मतलब लक उसका काम नहीं करता। लक क्या मतलब कि आपको पता है कि उसको जो एल्फ होता है ये उसको मैथ्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसका लक मतलब कि अब पैट्रिक ही अपना काम करने वाला है। कैसे देखते हैं, व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड मतलब होता है कि मतलब वो कि इस व्हाट इज द टाइम टेबल, के टाइम टेबल क्या है, वी एल्प्स नेवर नीड दैट, और कहता है कि हम एल्प्स को इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ी थी। ओके, कि टाइम टेबल की मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं ना टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है वो कि हमें जो एल्प्स थे हमें टाइम टेबल की कभी जरूरत। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। सो कहता है कि तुम मेरे पास ही बैठ जाओ, पैट्रिक को कहता है हेल्प, एंड मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड फ्रैक्शन हियर सिट डाउन, मतलब इसके बारे में नहीं पता, तो हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे तुम इसके बारे में बताते जाओ। ओके, elves know nothing of a human history, to them it's a mystery, मतलब क्या था जो एल्फ होता है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता, उसके जैसा एक मिस्ट्री के जैसा एक रहस्य जैसा होता है उसके लिए। so that little elves already shouted just got
लाउडर, मतलब वो पहले ही चिल्ला रहा था बट उससे भी ज्यादा और तेज चिल्लाने लग जाता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और कहता है कि जाओ, मतलब चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ और बुक्स वहां से लेकर और उनको पढ़ के मुझे बताना, ठीक है। और 7th पैराग्राफ आपका है, एज द मैटर ऑफ द फैक्ट, मतलब कि सच बात तो ये है कि इवन डे एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नैग, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नैग, मतलब कि वो कैसा होता है कि मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, जैसे कि मैटर ऑफ द फैक्ट, उसको चीजों के बारे में नहीं पता होता। पैट्रिक was working harder than even ever and was it a drag, मतलब और उसके वजह पैट्रिक को मतलब पहले से भी और ज्यादा जब मेहनत करना पड़ रहा होता, मतलब जैसे कि वो लाइब्रेरी जाता है, वहां से बुक लाता है, उसमें से वर्ड को ढूंढता हुआ पढ़ के किसको बताता है, ना कि मतलब यहाँ पे सिंपल खाली को बता, किसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता, किसको जो एल्फ का, और जिसकी वजह से पैट्रिक को पहले से भी ज्यादा और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा था। ओके, ही वॉज staying up nights, had never felt so worried, okay, was going to school with his eye spubbed and bloody, मतलब क्या कह रहा है कि जो पैट्रिक था इसको हेल्प करते एल्फ की मदद करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था, एंड गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पॉप्ड एंड ब्लरी, ब्लरी मतलब आप देख सकते हैं कि उसको बिल्कुल कुछ दिखाई, धुंधला सा दिखाई देना, तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था, और पफ एंड ब्लरी मतलब उसको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या धुंधला दिखाई दे रहा था। ओके, 8 था आपका, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, ठीक है। और स्कूल का जो मतलब जो आखिरी दिन जो हॉलीडे खत्म होने वाला, तो आखिरी दिन आ चुका था, और जो एल्फ था वाज फ्री टू गो, और जाने के लिए वो मतलब फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो जो एल्फ था, एल्फ के पास अब ज्यादा होमवर्क करने के लिए मतलब कुछ भी नहीं बचा था, और वहां वो फ्री था वहां से जाने के लिए। स्लाइली का मतलब होता है कि गुप्त, गुप्त यहाँ पे वो जाने के लिए स्लिप्ड, गुप्त मतलब कि छुपके से वहां से वो स्लिप होकर जा सकता था, आउट ऑफ द बैक डोर। और वो कैसे, मतलब वहां से वो शिफ्ट स्लाइली गुप्त तरीके से स्लाइड होकर वो पीछे के दरवाजे से चला जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज, ओके, एल्फ वहां से जा चुका होता है वहां से, और पैट्रिक गोट हिज एज, और पैट्रिक को ए ग्रेड मिल चुका है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, मतलब उसके जो क्लासमेट्स होते हैं हैरान होते हैं, और टीचर उसको मतलब प्रेज मतलब उसको क्या करते हैं, शाबाशी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। पेरेंट दे वंडर्ड हैड हैपन टू पैट्रिक, और मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं सोचने पर जाते हैं कि उस पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, cleaned his room, did his floor, was cheerful, never rude like his, had developed a whole new attitude, मतलब जो उसके रूम अब क्लीन रहता है, पैट्रिक पहले जैसा बिल्कुल ही रूड, मतलब पहले रूड रहा करता था, बिल्कुल ही रूड नहीं है, और ऐसा हो गया था कि उसने अपना नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। ओके, एंड 10th आपका यहाँ पे, यू सी in the end Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework, बट पैट्रिक आखिरी तक सोचता था कि वो जो सारा होमवर्क तो था किसने किया था, छोटे मैन ने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और जो राइटर क्या कह रहा है कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट मतलब शेयर करना चाहता हूँ, और वो क्या है, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, और जो उसका होमवर्क था मतलब उस छोटे आदमी ने नहीं किया था, लिटिल मैन ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था। और ओके, और जो इसके जो राइटर हैं कैरल मूर इसके राइटर हैं, ओके, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा था। ओके, तो थैंक यू बच्चों, ये थी आपकी पूरी स्टोरी। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, और इसको भी फिनिश करते हैं। ओके, सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद
व्हाट वाज इट रियली, मतलब यहाँ पे पैट्रिक जो है सोच रहा था कि क्या वो जो उसकी कैट थी किस चीज से खेल रही है, कैट वाज प्लेइंग विद, मतलब किस चीज के साथ खेल रही है और क्या वो रियल था। आंसर इज पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, मतलब जो पैट्रिक था उसको लग रहा था उसकी जो कैट है छोटे डॉल के साथ खेल रही थी। इट वॉज इन अ फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज अ मैन एंड एल्फ, बट वो क्या था एक छोटा साइज का, वेरी स्मॉल साइज मतलब स्मॉल साइज छोटे आदमी था, और एल्फ था, एन एल्फ बोल सकते हैं, छोटे साइज का एक आदमी था ना कि एक डॉल थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश, छोटे आदमी ने पैट्रिक का विश क्यों, मतलब जो इच्छा की क्यों माननी पड़ी। आंसर इज पैट्रिक हैड सेव्ड द teeny man's life from the cat by don't handing him back to the cat, so he promised to fulfill one wish of पैट्रिक। सो मतलब जो पैट्रिक ही था जो उस कैट से उसको बचा सकता था, जिसके वजह से उसको पैट्रिक की उसकी होमवर्क करने के लिए उसकी बात माननी पड़ी, उसकी इच्छा जो थी विश को पूरी करनी पड़ी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, तो पैट्रिक की विश क्या थी, तो पैट्रिक हेट डूइंग होमवर्क, हिज greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the season, सेशन बोला गया यहाँ पे सेमेस्टर की बात बोल सकते हो, सेमेस्टर, ठीक है। सो मतलब पैट्रिक की इच्छा थी, उसकी जो विश थी कि जो छोटा आदमी है उसका सारा होमवर्क करे टिल ऑफ द सेमेस्टर, कि सेमेस्टर के एंड तक वो सारा होमवर्क उसकी करे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब किस सब्जेक्ट में वो छोटे आदमी को पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ी। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, और इस छोटे आदमी को पैट्रिक की हेल्प मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए और हिस्ट्री के लिए उसकी हेल्प लेनी पड़ी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम, तो पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की हेल्प किस तरह से किया। आंसर इज पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम, पैट्रिक उसके पास बैठा और उसको गाइड करते गया। ही brought a book from the library and read out to him, और पैट्रिक ने मतलब वहां लाइब्रेरी से बुक लेकर आया, ब्रॉट एंड उसकी लाइब्रेरी और रीड करके उसको बताया पैट्रिक ने, ठीक है। तो पैट्रिक उसके पास बैठा और लाइब्रेरी से बुक लेकर आया और उसको क्या किया, उसको एक एक चीजों को पढ़कर उसको समझाया, इस तरह से उसकी हेल्प की। नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन है हु डू यू थिंक डिड द पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कि पैट्रिक का क्या मतलब जो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक खुद ने किया, मतलब कि छोटे आदमी ने किया उस पैट्रिक, या उस पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया। गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब अपने आंसर के रीजन बताते हुए आंसर देने आपको। आंसर इज इट वाज अ पैट्रिक हिमसेल्फ, ओके, वो पैट्रिक ही था हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, कि जो अपना होमवर्क खुद ही किया था। ही हैड टू हेल्प द एल्फ, और उसने किसकी हेल्प की थी, एल्फ की हेल्प की थी, अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड अ बुक, मतलब किसकी गाइडेंस और बुक्स की, मतलब कि उसको गाइड्स और बुक्स के हेल्प से उस एल्फ की मदद की थी। ओके, तो ये थे आपके बच्चों सारे आपके क्वेश्चंस, और हमने चैप्टर को पूरा उसके क्वेश्चंस को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है।